Assalamu alaikum. Welcome to Urdu Orchard. कसरत से औरतों का जहन्नम में जाना एक ऐसा मौजू है जो इस्लामी तालीमात में खसूसी अहमियत रखता है। इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमें गौर व फिक्र का मौका फराहम करती हैं, जहाँ खवातीन के अमाल और रवैयों पर खास तवज्जो दिलाई गई है। इस मौजू में हम उनकी वजूहात का जायज़ा लेंगे जो इस मौजू से मुतल्लिक हैं और इन अवामिल को समझने की कोशिश करेंगे जो खवातीन के लिए तनबीह का बायस बनते हैं। इसके साथ हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि इस्लाम ने खवातीन को किस तरह रहने की तलकीन की है। औरतों के जहन्नम में कसरत से दाल होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ, मैंने देखा कि इसमें कसरत से दाखिल होने वाले फुकरा हैं और वुसअत वाले अभी रुके हुए हैं, और जहन्नमी लोगों को जहन्नम में फेंक दिया गया। और मैं जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो मैंने इसमें कसरत से दाखिल होने वाली औरतें देखी। औरतों के जहन्नम में कसरत से दाखिल होने की वजह और हदीस में आई है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईदगाह में तशरीफ़ ले गए। जब औरतों के मजमे पर गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से खिताब फरमाकर इरशाद फरमाया कि तुम सदका बहुत कसरत से किया करो। मैंने औरतों को बहुत कसरत से जहन्नम में देखा है। उन्होंने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें लानत यानी बद्दुआएं बहुत करती हैं और हामद की नाशुक्री बहुत करती हैं, और ये दोनों बातें औरतों में ऐसी कसरत से शाया हैं कि हद नहीं। जिस तरह इन बातों को औलाद पे भी दम देती है, हर वक्त उसकी राहत और आराम की फ़िक्र में रहती हैं। ज़रा ज़रा सी बात पे अपनी औलाद को हर वक्त बद्दुआएं, तुम मर जा, तेरा नाश हो जाए, वगैरह वगैरह अल्फाज उनका तकिया कलाम होता है। और हामद की नाशुक्री का पूछना ही क्या है, और गरीब जितने भी नाज बिरादरी करता रहे, उनकी निगाह में वो लापरवाही रहता है। हर वक्त इस गम में मरी रहती हैं कि उसने माँ को कोई चीज़ क्यों दे दी, बाप को तनहा में से कुछ क्यों दे दिया, बहन भाई से सलूक क्यों काट दिया। अच्छा, एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल कुसूफ में दोज़ख जन्नत का मुशाहदा फरमाया तो दोज़ख में कसरत से औरतों को देखा। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जब उसकी वजह दरियाफ्त की तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो एहसान फरमोशी करती हैं, हामद की नाशुक्री करती हैं। अगर तो तमाम उम्र उनमें से किसी पर एहसान करता रहे, फिर कोई ज़रा सी बात पेश आ जाए तो कहने लगती हैं कि मैंने तुझसे कभी कोई बुराई ना देखी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी औरतों की आम आदत है। जितना भी इनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, अगर किसी वक्त कोई बात उनके खिलाफ तिबा पेश आ जाए तो हामद के उम्र भर के एहसान सब ज़ाया होकर इस घर में मुझे कभी चैन ना मिला, उनका हाथ तकिया कलाम है। इन रवायात से औरतों के कसरत से जहन्नम में दाल होने की बजाय मालूम होने के अलावा ये भी मालूम हुआ है कि इससे बचाव और हिफाजत की चीज़ भी सदका की कसरत है। चुनाचा इस वईद वाली हदीस में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये इरशाद फरमा रहे थे तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और सहाबी औरतें कसरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इरशाद सुनने के बाद अपने कानों का जेवर और गले का जेवर निकाल निकाल कर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के कपड़े में जिसने वो चंदा जमा कर रहे थे डाल रही थी। हमारे ज़माने में अव्वल तो औरतों को इस किस्म की सख्त हदीसें सुनकर ख्याल भी नहीं आता, और अगर किसी को होता भी है तो फिर उसका नज़ला भी हामन पर रह जाता है कि वो ही उनकी ज़कात अदा करे, उनकी तरफ से सदका करे, और अगर खुद भी करेंगी तो हामन ही से वसूल करके मुजाल है कि उनके जेवरों को कोई आँच आ जाए, में से चाहे सारा ही चोरी हो जाए, खो जाए, या ब्याह शादियों और तकरीबात में गिरवी रख कर हाथ से जाता रहे, मगर इसको अपनी खुशी से अल्लाह के यहाँ जमा करना उनका कहीं जिक्र नहीं। इसी हाल में इसको छोड़कर मर जाती हैं, फिर वो वारसों में तकसीम होकर कम दामों में फ़रोख्त होता है। बनते वक्त नहायत गरा बनता है, बिकते वक्त नहायत आर्जा जाता है, लेकिन इनको इससे कुछ गरज नहीं कि ये कढ़ाई के दाम बिल्कुल ज़ाया हो गए। इनको बनवाते रहने से गर्ज ये तड़वा कर वो बनवा लिया, वो तड़वा कर ये बना लिया, और अपने काम आने वाला ना वो है ना ये है, और बार बार तड़वाने में माल की आज़ाद के अलावा वो कढ़ाई की उजरत ज़ाया होती रहती। माल की कसरत कुछ ना कुछ रंग तो लाती ही है।
اس لیے صدقہ لازمی کریں، خاص کر کے عورت۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ زندگی میں بھی مجھے مسکین رکھ اور مسکینی کی حالت میں مجھے موت عطا کر، اور میرا حشر بھی مسکینوں کی جماعت میں فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں، یعنی آپ مسکینی کی دعا کیوں فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین اپنے اغنیاء سے 40 سال قبل جنت میں جائیں گے۔ عائشہ مسکین کو نامرات واپس نہ کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عائشہ مسکین سے محبت رکھا کرو، ان کا اپنا مقرب بنایا کرو، وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تمہیں اپنا مقرب بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔